हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 7। तो बस यहाँ पर आज उठते ही मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो रात में मैंने ये सारे बर्तन छोड़ दिए थे किचन में ही। तो सारे बर्तन मतलब सिंक में डले हुए थे और किचन बस मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस यही उठ करके अभी मैं लग गई हूँ सारे बर्तन साफ़ करने में। और आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है उठने में। तो डेली मेरा जो टाइम होता है सुबह 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे 6 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था उठने में। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और याद कैसे रहेगा, नींद जब खुलेगी ही नहीं। और सुबह आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था, रात वाला काम मैंने छोड़ दिया था, जैसे बर्तन वगैरह रखे हुए थे। तो फिर मैं अचानक से उठी, देखी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 6:30 से ज़्यादा ही हो गया था टाइम। और फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से हड़बड़ी में, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी, जब कभी कभी नींद नहीं खुलती और ऊपर से काम भी आज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था किचन में। तो बस उठते ही मैं लग गई थी किचन साफ़ करने में। और यहाँ पे वैसे तो सारा साफ़ सफाई रात में ही की थी मैंने, बस ये बर्तन रखे हुए थे तो मैंने जल्दी से बर्तनों को साफ़ कर लिया है। और बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ पूरे घर की सफाई करने में। और बाहर अभी मैं साफ़ करके आ गई हूँ बालकनी वगैरह। और यहाँ पर अब बस पोछा मारना रह गया है। तो झाड़ू जैसे मैं शाम को लगा लेती हूँ एक बार, तो फिर इतना ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। तो सुबह अभी गंदा नहीं दिख रहा था तो मैंने झाड़ू नहीं मारा है, बस मैं पोछा लगा लूँगी। तो इससे मेरा काम सुबह का जल्दी हो जाता है। और बस यहाँ पर जल्दी से पोछा मार करके फिर आगे के काम होंगे। अचानक से जब नींद खुलती है और जब पता चलता है कि अरे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और ऊपर से काम भी कुछ ज़्यादा रहता है अगर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग टेंशन में भी हो जाता है कि हमें इस टाइम तक ये सारे काम अपने निपटाने हैं। तो बहुत जल्दबाजी हो जाती है। तो वही वाला हाल आज मेरा भी हुआ था। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ना, बाहर देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गई हूँ मैं। अपना जो डेली का मेरा काम होता है ना, तो ऐसा लगता है मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस जल्दी जल्दी करके सारे काम हो गए हैं मेरे सुबह के साफ़ सफाई के। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में नहा करके। और मेरा नाश्ता यहाँ पर बन चुका था। और हस्बैंड नाश्ता करके चाय पी करके ऑफिस भी चले गए थे इस टाइम तक। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि अभी बीच में मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी। और आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान है, मतलब मेरे लिए तो है क्योंकि मेरा ही काम था। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्या नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ सुबह सुबह ही, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ कि मैं क्या बताऊं। और यही होता है ना कभी कभी, जब सुबह सुबह ही अगर दिन की शुरुआत ही अगर ख़राब हो जाए ना, तो फिर पूरा दिन ख़राब जाता है। तो आज मेरा दिन कुछ ऐसा ही गुजरा है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हुई, जल्दी जल्दी से उठी, काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ। और इस टाइम पर अभी मेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लगभग 9:45 बज रहे हैं। और मैं उसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा बैठी थी। काफ़ी देर मेरा जो है मन बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत मेरा मूड भी ख़राब था, गुस्सा भी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। तो काफ़ी देर तक मैं बैठी थी, फिर आकर के मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आई और अपने लिए चाय बनाई हूँ। और चाय पी करके घर के और जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं किचन के। और यहाँ पर फिर एक और हो गया कि अन्या का जो है दांत काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अन्या के दांत में ना काफ़ी टाइम से ऐसे रह रह के कभी कभी जो है दर्द होना स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। और उसके दांत में कैविटी लगी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत भी हो रही है। तो अभी यहाँ पर पेन किलर वगैरह तो मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, तो इस वजह से दवाई मैंने नहीं दी है। और मेरे पास रखा हुआ था लौंग का तेल, जो कि दांत के लिए ही आता है। तो बहुत थोड़ा सा कॉटन में डुबो करके 2-3 बूंद, और फिर मैं वही उसके दांतों पे लगा रही थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता भी है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी दांत के दर्द की, और आरुष के साथ भी हो चुका है। तो ये मैं अपने घर में हमेशा रखती हूँ और ये रखा ही हुआ था।
तो अच्छा हुआ ये रखा हुआ था। मैंने उसके दांतों पे जब से लगाया ना तो काफ़ी ज़्यादा उसको आराम मिला। और सुबह से जैसे वो एक रोटी खाई थी, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया, दर्द के मारे कुछ भी उससे खाया ही नहीं जा रहा था। तो आज उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, ऊपर से दांतों का दर्द। बाद में तो थोड़ा बहुत आराम मिल गया था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, जैसे ज़्यादा दर्द अगर होता है ना थोड़ा सा कम हो गया था। तो बस ये भी एक प्रॉब्लम ही थी, अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं कुछ भी नहीं की। अभी यहाँ पे शाम के टाइम में मिल रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में। और चलिए झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यही है मेरे घर का जो आज सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो कपड़े सुखाने वाली पाइप थी जिसमें तार हम लोग बांध करके रखे थे, इसको बड़े अच्छे से बनाया गया था। दीवार पे जहाँ पे ये लगा हुआ था वहाँ से ये गिर गया है। तो ये ऐसे आंधी तूफान में नहीं गिरा है, ये मैं कपड़े सुखा रही थी तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने इस पे डाल दिए थे तार में सूखने के लिए। और जैसे ही कपड़े का वज़न इस पे पड़ा तो ये पलट करके नीचे गिर गया। और तार हमने इसमें एक साथ ही बांधी हुई थी, मतलब ये जुड़ा हुआ था एक ही तार में। तो एक के बाद एक दोनों ज़मीन पे गिर गए और सारे कपड़े भी मेरे ज़मीन पर ही गिर गए। फिर मुझे दोबारा से सारे कपड़े धुलने पड़े क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट थी जो कि लग गई थी कपड़े में। तो ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ पे दीवार पे जहाँ पे ये लगा हुआ था वही मैं देख रही थी, तो बहुत कम इसका हिस्सा जो है दीवार पे था, इस वजह से ये उखड़ गया। मतलब जो गीले कपड़ों का वज़न होता है ना वो नहीं सह पाया। तो बस यही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका अफसोस हुआ क्योंकि मैं बहुत खुश हुई थी जिस दिन मेरे घर में तार लगी थी। काफ़ी टाइम के बाद ये तार लगी हुई थी और कपड़े सुखाने का काम तो रोज़ का ही होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और जो ये काम करता है उसको पता होगा कि कैसा लगता है फिर। तो डेली का जो काम है ना, अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इस चीज़ का कि क्यों हो गया मेरा ये नुकसान। तो अब देखते हैं कितने दिन में बनेगा, क्योंकि कोई काम अगर बिगड़ जाता है ना तो इतना जल्दी बनता नहीं है, वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है बनने में। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और सारे कपड़े जो हैं मैंने रख दिए थे अलग से, फिर कोई कपड़े सूखे भी नहीं हैं। तो देखते हैं अभी ये कब बनेगा। और अभी मैं आ गई थी अंदर और मेरे सर में भी कल से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बालों में तेल डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने बालों में तेल नहीं डाला था। गर्मी की वजह से जब से मैं गांव से आई हूँ ना तब से ऑयल तो बिल्कुल नाम मात्र का बिल्कुल भी नहीं था बालों में, तो इस वजह से भी सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है मेरे। तो वही आज मैं बालों में बहुत अच्छे से ऑयल लगाई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता भी है। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं बालों में ऑयल नहीं लगा रही थी, बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी, मतलब एकदम से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब कोई मुसीबत होती है ना तभी ये चीज़ें फिर याद आती हैं कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया था और मुझे अब करना चाहिए। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ऑयल लगा करके किचन में, और अब मैं बना लेती हूँ रात का खाना। और आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी, जिसको हम नेनुआ भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसमें मैं एक छोटा सा आलू भी मैंने काट करके मिला दिया था छोटे छोटे पीसेस में, और बस इसमें जीरा मेथी से तड़का लगाया मैंने। और इसके बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी। तो जैसे ही सारी चीज़ें फ्राई हो जाएगी इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि वो भी ऑयल में फ्राई हो जाए, पक जाए हल्दी पाउडर। और इसके बाद इसमें डाल देंगे नेनुआ, जो कि छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटे हुए हैं, और साथ में उसमें एक आलू भी डाला हुआ था। तो सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिया है और उसको थोड़ा सा मिक्स करके और ढक देंगे मीडियम आंच करके, ताकि ये आराम से पक जाएगी। और वैसे भी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा इस सब्ज़ी में, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये पकेगी तब तक मैं आ जाती हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आई है जो सब्ज़ियाँ उनको रख देते हैं। और हरी सब्ज़ियाँ मैंने रख दी है फ्रिज में, और बाकी जो है आलू प्याज और लहसुन और अदरक वगैरह हरी मिर्च, तो इन सबको मैं किचन में लेकर के आई हूँ। और इसमें सब्ज़ी वाले स्टैंड में मैं डाल दूँगी प्याज, आलू और लहसुन, और बाकी जो और हरी मिर्च और अदरक वगैरह है इन सभी को मैं धो करके और टोकरी में छान करके रख दूँगी।
तो सुबह में इसका पानी सूख जाएगा और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो अदरक और हरी मिर्च अगर धुली हुई रखी रहती है ना, तो सब्ज़ी जब हम काटने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे फिर इसको धुलना नहीं पड़ता, तो सारा काम जो है आसान हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं या फिर जल्दबाजी में सब्ज़ी काटना होता है, तो इन चीज़ों को मैं धो करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर अदरक के भी अच्छे से जो उसमें मिट्टी वगैरह लगी होगी ना, वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। तो अदरक और हरी मिर्च दोनों को मैंने धुल दिया है साथ में, और धुल करके इसमें जो ख़राब पत्ते वगैरह अगर कुछ होंगे, गली हुई, जैसे कभी कभी गली हुई हरी मिर्च रहती है, उसको मैं निकाल करके अलग रख दूँगी। यहाँ पर इसे मैंने धुल के रख दिया है। और चलिए अब देखते हैं सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी गिलकी की है, काफ़ी अच्छे से पक गई है। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, और बस इसमें मैं मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। तो ये हरी सब्ज़ी तो ऐसे ही अच्छी लगती है। हल्दी और नमक मैंने डाला है, बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने तड़के में डाली थी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और साथ ही साथ फिर रोटियाँ बनी। इसके बाद सबका खाना पीना हो चुका था, और किचन का जितना भी काम रहता है रात का साफ़ सफाई का, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसके बाद यहाँ पर अब सारे काम हो ही चुके हैं। सोने से पहले मैं अब अपना ये ज़रूरी वाला काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े रखे हुए थे, सुबह के हैं ये सारे कपड़े। इनको मैंने एक टब में भर के रख दिया था। सारे गीले कपड़े हैं, ये सूख बिल्कुल भी नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने जैसे ही तार में डाला था बिल्कुल वैसे ही सारे कपड़े नीचे गिर गए थे। तो इन कपड़ों को अब मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। यहाँ का फ़ैन मैं ऑन कर दूँगी तो ये कपड़े सूख जाएंगे। और वैसे भी मौसम अभी गर्म है, तो कपड़े सूखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। रात भर में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, बस इनको जगह चाहिए सुखाने के लिए। तो अभी मैंने इस वाले रूम में डाल दिए सारे कपड़े, और फ़ैन को मैं चला दूँगी रात भर के लिए, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे आराम से। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल, उड़द की दाल और चावल को मैंने भिगो करके रखा हुआ है। ये इडली बनाने की तैयारी है। तो यहाँ पर मैंने इसको दोपहर में ही भिगो दिया था, लगभग 2-3 बजे के आसपास मैंने इसको भिगोया था। तो इसमें है उड़द की दाल और चावल, जो मैं डेली बनाती हूँ चावल खाने के लिए, बस वही चावल है, कोई स्पेशल चावल नहीं है। और ये धुली वाली उड़द की दाल है जो बिना छिलके की रहती है। और साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। तो मेथी दाना से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अब फूल गई हैं, मतलब ये चावल और दाल अच्छे से फूल चुके हैं। तो इसको मैं धो करके और अब इसको पीसना है मुझे। तो इसे मैंने दोबारा से धो लिया है। एक बार तो मैं पहले ही इसको धो करके ही भिगो के रखी थी। दोबारा से इसको धुल लेंगे, और धुल करके अब इसको पीसना है मुझे। तो जब घर का सारा काम मेरा हो चुका था, सबसे लास्ट में मैं इसको पीसने के लिए बैठी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा था ये, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग गया, लगभग 15 से 20 मिनट लग गए। और अन्य मेरे पास बैठी ही रह गई थी। उसका यही होता है कि जब तक मैं कुछ काम करती रहती हूँ तब तक वो मेरे साथ में बैठी रहती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इडली का बैटर जो है रेडी हो गया है। इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा सुबह के लिए। और मैं इस पर थोड़ा सा पानी अभी से ही मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि ये सुबह तक काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। तो आज का मेरा दिन कुछ इस तरीके से था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।